दुनिया में किसी भी चीज को अपना मानना मूर्खता है, क्योंकि जो चीज हमारी होते हुए भी हमेशा हमारी नहीं रहती, उस पर अभिमान कैसा। कुछ लोग थोड़े से पैसे दान करके भी शोर मचाते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर महीने लाखों दान करते हैं और उसका जिक्र तक नहीं करते। सच्चा दान वही है जो बिना दिखावे के किया जाए। ऐसे लोगों पर हमेशा सरस्वती और भगवान की कृपा रहती है, लेकिन अभिमान तो देवताओं को भी हो जाता है। एक बार गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अपने अपने गुणों का घमंड हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इनका अहंकार दूर करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी तुरंत द्वारका पहुंचे, लेकिन सीधे राजस्थान नहीं गए। वे उद्यान बगीचे में गए और मजाक में फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए और कुछ पेड़ भी उखाड़ दिए। दरबार में खबर पहुंची कि कोई वानर बाग उजाड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने जाओ उसे पकड़कर लाओ। गरुड़ ने घमंड में कहा, एक साधारण बंदर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत, मैं अकेला काफी हूँ। गरुड़ उड़कर पहुंचे और बोले, चलो कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो केवल श्री राम का सेवक हूँ, मैं नहीं आ रहा। यह सुनकर गरुड़ को गुस्सा आया, पर हनुमान जी ने बिना ध्यान दिए फल तोड़ना जारी रखा। गरुड़ ने जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर गरुड़ को जकड़ लिया, कभी ढीली कभी कसकर, ताकि उनका घमंड टूट जाए। फिर उन्होंने गरुड़ को हवा में उछालकर समुद्र में फेंक दिया। बहुत मुश्किल से गरुड़ वापस आए और बोले, प्रभु वह साधारण वानर नहीं है, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। भगवान मुस्कुरा दिए, क्योंकि पहला घमंड टूट चुका था। अब भगवान ने कहा, गरुड़ अगर तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो हनुमान तुरंत आ जाते। अब जाओ और कह दो कि श्री राम बुला रहे हैं। गरुड़ तेज गति से उड़कर गए और कहा, श्री राम ने बुलाया है, आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत द्वारका ले चलता हूँ। हनुमान जी मुस्कराए और बोले, तुम जाओ, मैं पीछे आता हूँ। लेकिन हनुमान जी ने गरुड़ से भी तेज गति से उड़ान भरी और उनसे पहले ही द्वारका पहुँच गए। उसी समय कृष्ण ने राम रूप धारण किया था और सत्यभामा को सीता की तरह पास बैठाया था। दरबार के दरवाजे पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे। हनुमान जी पहुँचे, लेकिन सुदर्शन चक्र ने रोका। हनुमान जी बोले, श्री राम बुला रहे हैं और मैं देर नहीं कर सकता। उन्होंने सुदर्शन चक्र को बिना लड़े अपने मुंह में उठा लिया और अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर बोले, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। और सत्यभामा की ओर देखकर बोले, माता सीता कहाँ है? ये दासी कौन बैठी है? सत्यभामा का अहंकार उसी पल खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद गरुड़ भी हांफते हुए दरबार में पहुंचे और हनुमान को देखकर चौंक गए। वे समझ गए उनकी गति की शान बेकार थी। तभी कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु सुदर्शन ने रोका था, इसलिए उसे मुंह में ले आया। और उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रभु के चरणों में रख दिया। अब तीनों का अभिमान मिट चुका था। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और हनुमान जी को गले लगाया। इस कथा का सार, भगवान उन लोगों को अपने पास रहने नहीं देते जिनमें अहंकार हो। श्री राम और हनुमान में कभी अहंकार नहीं था, इसलिए वे एक हो गए। पूजा, दान, भक्ति सब निरहित भाव से होनी चाहिए।